हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबको हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक में वेलकम करता हूं। और साथ ही साथ आप सबके लिए मैं एक बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। और ख़ास करके टेंथ के बच्चों के लिए जो अभी फ़िलहाल नाइन्थ से प्रमोट होकर के टेंथ में गए हैं, तो उन बच्चों के लिए एक बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है। और इसकी अगर जो मैं बात करूं, तो आपके जो बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन होते हैं वहाँ पे इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो चलिए हम वक्त ना लेते हुए बात करते हैं। उससे पहले हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारी यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो, जिस पे आप वीडियोस वॉच कर रहे हो, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लास्ट तक वीडियो को वॉच करो। और वॉच करने के बाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो इस वीडियो को आप शेयर करो। और जो भी आपकी क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। चलिए आज बात करते हैं कि हमारा जो आज चैप्टर है वो कौन सा सब्जेक्ट है, जो क्या है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, इस बायोलॉजी में हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा जो इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या-क्या है, बायोलॉजी में पढ़ना क्या-क्या है इस सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, कि हमारे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है सर, लाइफ प्रोसेस। क्लियर है? लाइफ प्रोसेस, ठीक है? सेकंड क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है ना, ये जैसे कि आप देखोगे ना, ये फर्स्ट में आएगा, ये आपका चैप्टर सेकंड में आएगा, ठीक है ना। और वैसे सॉरी, ये थर्ड में आएगा। और ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये सेकंड में आता है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर्स आगे पीछे होते रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। पढ़ना अपन को सारे है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये सारे का अप्रोक्स लगभग, मैं वेटेज की बात करूँ तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें लगभग 30 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बायोलॉजी से ही कंसीडर होता। ऑलमोस्ट कभी कभी 28 से 27 हो जाते हैं, कभी 30, 31, 32 ऐसे चला जाता है। एवरेज मैं एक लेकर के चलूँ तो एवरेज हमारा क्या है सर, लगभग 30 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, हमारा लाइफ प्रोसेस है। सेकंड चैप्टर क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। थर्ड चैप्टर क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और फोर्थ चैप्टर क्या है, हेरिडिटी। क्या है, हेरिडिटी। मैं इवोल्यूशंस की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपके सिलेबस में ये पढ़ना अभी फ़िलहाल नहीं है। बाकी हम लोग देख लेंगे कि कुछ 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 क्वेश्चंस अगर जो वैसे आएंगे तो इससे भी हम लोग बात कर लेंगे। क्लियर है? और एक लास्ट चैप्टर आपका क्या है, आवर इन्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो ये सारे आपको पढ़ना है, ये एक बारी बारी करके हम एक एक करके हर एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहेंगे। और ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स मैं देता रहूँगा, और जिससे आपकी सारा सब्जेक्ट क्लियर हो, सॉरी सारा ये टॉपिक है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं किसके बारे में सर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्या, कि लाइफ प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में? लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो मैं इस चैप्टर में जो हमारा जो टारगेट रहेगा, जो हमारा टारगेट है इस चैप्टर में कि हमको पढ़ना क्या क्या है सर, तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, टारगेट की बात करेंगे। टारगेट का मतलब कि सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है इसमें, न्यूट्रिशन पढ़ना है। किसकी बात कर रहे हैं सर? लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूट्रिशन रहेगा। सेकंड क्या रहेगा, रेस्पायरेशन रहेगा। क्लियर है? फिर क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, एंड देन क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रिएशन पढ़ेंगे। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे टॉपिक हैं कौन से चैप्टर का, लाइफ प्रोसेस का। और ये सारे टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ एकदम बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पेन और कॉपी लेकर के रखेंगे, ताकि आप जो भी चीज़ें मैं बताऊं उसको आप साथ साथ नोट भी करते जाएंगे। और बाकी का मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। सबसे पहले एक चीज़ मैं बात करूं कि हम सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं सर, तो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, ठीक है ना। तो बायोलॉजी की जब मैं बात करूंगा, कि जो बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो, तो आप जानते हो कि बायोलॉजी क्या है सर। तो बायोलॉजी एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं ग्रीक वर्ड। तो ये ग्रीक वर्ड से फॉर्मेशन हुआ है किसका, बायोलॉजी का। और ग्रीक वर्ड का मतलब होता है कि दो डिफरेंट वर्ड होते हैं, दो अलग अलग वर्ड होते हैं, और जब ज्वाइन होते हैं तो उसका कुछ अलग एक मीनिंग आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीक वर्ड बोलते हैं। इट मीन्स व्हाट सर, कि अब बड़े गौर से देखोगे तो बायो और प्लस क्या है सर, लॉजी है। कहीं कहीं बायोस और प्लस को लॉजी से भी पढ़ाते हैं टीचर्स, ठीक है ना। तो जब आप बड़े गौर से यहाँ देखोगे कि बायो का मतलब क्या होता है, तो बायो का मतलब होता है लिविंग। और लॉजी का मतलब क्या होता है सर, स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। अब हम जिस भी अब यहाँ पे बड़े गौर से एक चीज़ और देखोगे कि ये जो बायोलॉजी है, ये क्या है सर, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस है। ये क्या है, ब्रांच ऑफ क्या है, साइंस है। तो ये साइंस का एक क्या है, ब्रांच है, ठीक है ना।
तो हम यहाँ से डेफिनेशन तैयार करते हैं कि बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट व्हाट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? स्टडी हम किसके बारे में करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं और यही क्या होता है? बायोलॉजी होता है। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको तो समझ में आना चाहिए कि सर लिविंग क्या होते हैं, ठीक है ना? लिविंग क्या होते हैं और सर नॉन लिविंग क्या होते हैं, ठीक है ना? नॉन लिविंग क्या होते हैं, ये दो चीज़ें आपको अगर जो समझ में आ गया तो चैप्टर में आगे और पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूँगा कि लिविंग क्या होते हैं। तो सिंपल सा आपने बहुत सारे डेफिनेशन देखा होगा आज तक, बट मैं अभी एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ जो आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, और साथ ही साथ बहुत सिंपल वे में मैं इस डेफिनेशन को बता रहा हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, जो भी लिविंग होते हैं इसकी जो बॉडी की फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है सर? शेल से होती है। क्लियर है? दुनिया का ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसकी बॉडी का फॉर्मेशन सेल से ना हो रखी है, ठीक है ना? तो आपका डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। यहाँ से क्या बोलोगे? द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड बाय which are made by सेल। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसकी फॉर्मेशन किससे हो रखी है? सेल से हो रखी है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपने देखा कि द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड बाय सेल इज नॉन एज क्या सर? लिविंग। दुनिया का वैसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसकी फॉर्मेशन सेल से हो रखी नहीं है। क्लियर है? वैसे ही हम मैं बात करूं किसके बारे में, तो एक और डिफिनेशन क्या रेडी करना अपन, तो आप बोलोगे क्या कि सर नॉन लिविंग क्या होता है? तो नॉन लिविंग हम सिंपल सा बोल सकते हैं द सब्सटेंसेस which are which are made by किससे सर? एटम से। ठीक है ना? एटम से। मतलब कि वैसा सब्सटेंस जिसकी फॉर्मेशन किससे हो रखी है? एटम से हो रखी है। वो क्या होते हैं? वो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं। क्लियर है? जैसे आप इसमें लोगे कि प्लांट से लेकर के प्लांट और क्या सर? तो प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। और ये सारे की फॉर्मेशन कैसे हो रखी है? तो सेल से हो रखी है। क्लियर है? बात समझ में आया? नेक्स्ट यहाँ क्या हम बात कर रहे हैं? नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं। तो नॉन लिविंग में हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग जो होता है वो नॉन लिविंग में क्या आ जाएंगे? तो टेबल आएंगे। ठीक है ना? मैं जो पेन जिस पेन से लिख रहा हूँ ये पेन, जिस जहाँ पे मैं जिस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो ये भी क्या है? बोर्ड। ये सारे क्या है सर? नॉन लिविंग है। और ये सारे फॉर्मेशन ये सारे की फॉर्मेशन किससे हो रखी है? एटम से हो रखी है। तो आई होप आपको ये दो चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि लिविंग क्या होते हैं और नॉन लिविंग क्या होते हैं। नॉन लिविंग क्या होते हैं? बात समझ में आया? क्लियर है? फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करोगे तो फादर ऑफ बायोलॉजी आप लिख लोगे क्या सर? एरिस्टोटल। ठीक है ना? एरिस्टोटल। क्लियर है? बात समझ में आया? ये बेसिक सी बातें हैं। मैं इस चैप्टर को बायोलॉजी के बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे कर दिया क्योंकि जस्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? लिविंग के बारे में। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें कि सर आप जैसे देखोगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होते हैं। ठीक है ना? तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब बात करोगे आप, तो यहाँ पे देखो दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें क्या है सर? सबसे पहले आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना? रिस्पायरेशन भी देखने के लिए मिलेगा, सेंसिटिविटी देखने के लिए मिलेगा, ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, रिप्रोडक्शन मिलेगा, एक्सक्रिएशन मिलेगा और क्या मिलेंगे? न्यूट्रिशन मिलेंगे। ये सारे क्या हैं सर? तो ये सारे क्या हैं? तो ये सारे को मैं बोलूँगा कि दिस ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? समझ में आया? मूवमेंट का मतलब है कि मान लो कि एक कोई प्लांट है यहाँ पे, ठीक है ना? एक कोई प्लांट है, तो ये प्लांट क्या होते हैं कि इसके जो लीव्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या करते हैं, हम जब जब यहाँ से एयर आती है, एयर पासेस होती है, तो ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। साथ ही साथ आप समझोगे कि इसकी जो ग्रोथ होती है, ठीक है ना? इसकी ग्रोथ होती है, वो कोई करता नहीं है, कोई एक्सटर्नल चीज़ें नहीं होती है, ऑटोमेटिक करता है। ठीक है ना? तो इसमें जो ग्रोथ हो रहा है यानी कि कहीं न कहीं इसमें क्या हो रहा है? इसकी क्या हो रही है? इंक्रीमेंट हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना? इसकी साइज़ क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। तो वो किसका पार्ट है? ग्रोथ का है। क्लियर है? बात समझ में आई?
अपनी जगह पे भी ये क्या करता रह करके मूवमेंट इसमें होते रहती है। क्लियर है? साथ ही साथ रेस्पिरेशंस भी करते हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंस है, क्या सर, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंस क्या है, तो बोलेंगे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, ठीक है ना, गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस को क्या करता है, ये लेता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और वापस क्या करेगा, हम ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। क्लियर है? तो ये रिस्पायरेशन वैसे ही क्या होते हैं, एनिमल में रिस्पायरेशन होता है। जैसे मैं बात करूँ ह्यूमंस की बात करूँ तो ह्यूमंस में भी होते हैं रिस्पायरेशन। हम लोग क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग, इनहेलिंग और क्या करते हैं, एक्सहेलिंग करते हैं, एक्सहेलिंग। ठीक है ना, बात समझ में आया? अभी हम बात करेंगे सारी को डिटेल में कि रेस्पायरेशन का मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, यानी कि हम नॉस्ट्रिल और माउथ कैविटी से लेकर के अपना लंग्स में और लंग्स से फिर हार्ट तक कैसे जाती है और फिर वहाँ से रिटर्न वापस कैसे आती है। क्लियर है? एक और क्या मैंने बताया, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी समझने के लिए सिंपल सा है, कोई भी मान लीजिए कि आपके पास हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, तो आपका जो फिंगर है वो उस हॉट ऑब्जेक्ट पे जाएगा, तो आप वहाँ से क्या करते हो, उस फिंगर को क्या करोगे, आप साइड कर लोगे। ठीक है ना, आप क्या करोगे, साइड कर लोगे। ठीक है? तो मान लो ये हॉट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जैसे ही आपकी फिंगर टच होगी तो आप क्या करोगे, यहाँ से साइड कर लोगे। क्लियर है? बात समझ में आया? इसी को हम क्या बोलते हैं सर, सेंसिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। बात समझ में आया? सेकंड मैं यहाँ से बात करूँ कि अगर जो आपने एक 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 ना एडवर्टाइज देखा होगा, ठीक है ना, एडवर्टाइज क्या होती है कि आपको ना एक एडवर्टाइज देखा होगा कि वो कॉलगेट का, वो एक पेस्ट का, जिससे आप क्या करते हो, जिससे आप ब्रश करते हो, ठीक है ना, तो एक पेस्ट का एक एडवर्टाइज करता है और आपके ना सामने लेके जा करके पूछता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में, टूथपेस्ट में नमक है। तो ये सारे किस लिए, ताकि जो हम कभी-कभी क्या होता है ना कि आइसक्रीम जो खाते हैं ना, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम से देखे होंगे कि आपकी जो जॉ रहती है उसमें ना बड़ा सेंसेशन सा फ़ील होता है, ठीक है ना? यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज़्म का कैरेक्टर है सेंसिटिविटी। क्लियर है? ग्रोथ मैंने बताया कि एक छोटा-सा प्लांट एक बड़ा ट्री में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या है, ग्रोथ है। आप भी एक टाइम में क्या होगे, बेबी होगा, और बेबी से अभी आप कितने बड़े हो गए हो, आप 10th में आ गए हो। लगभग आप ना 16 टू 18 ईयर्स के होने जा रहे हो, ठीक है ना, 16 का ऊपर जा रहे हो। क्लियर है? समझ में आया? सेकंड क्या है सर, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शंस का मतलब सिंपल सा है सर, रिप्रोडक्शन आप बहुत अच्छे से जानते हो। रिप्रोडक्शन हम लोग ना 6 में नहीं, 7 8 में भी पढ़ करके आए हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। रिप्रोडक्शंस का मतलब क्या होता है कि रिप्रोड्यूस देयर ऑन बेबी, ठीक है ना, रिप्रोड्यूस देयर ऑन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना, अपने जैसा कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अभी डिटेल में बात करूंगा, हाउ डू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म में, इसका डिटेल बात करूंगा। एक और क्या है, एक्सक्रिएशन, ठीक है ना, हमारे अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे नाइट्रोजन वेस्टेज प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है ना, वेस्टेज प्रोडक्ट बन जाते हैं, और इस नाइट्रोजन वेस्टेज प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन बोलते हैं। क्लियर है? बात समझ में आए? एक क्या है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशंस का मतलब क्या होता है सर, जो हमारे अंदर, अभी हम न्यूट्रिशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। न्यूट्रिशंस का मतलब जो फूड है, फूड मॉलिक्यूल्स है, तो ये फूड जो होता है, जब आप फूड को खाते हो, ठीक है ना, ये फूड को जब आप इनहेल करते हो, तो क्या होते हैं, इसमें ना बहुत सारे माइक न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं किसको, हमारे लाइफ सर्वाइव करने के लिए। बात अभी हम इसी के बारे में करेंगे, लाइफ प्रोसेस का जब जिक्र करेंगे तब। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। इसके आगे मैं बात करूंगा कि एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, सबसे पहला, ठीक है। सेकेंड है द बेसिक एंड, सॉरी, क्या है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, एक क्या है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑफ लाइफ। ये दो क्वेश्चंस है और ये दोनों क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या, कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, सर लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, द बेसिक, क्या बोल रहे हैं कि लाइफ प्रोसेस का मतलब है सर, कि लाइफ प्रोसेस का मतलब है द बेसिक essential the basic essential activity performed by a living organism to sustain and maintain of life। ठीक है ना, मतलब हमारा कहने का मतलब है सर कि जो हमारी बेसिक नीड होती है, जो हमारी ज़िंदगी जीने के लिए जो बेसिक नीड होती है, उस चीज़ को परफॉर्म करना डेली लाइफ में ही क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। क्लियर है? आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है ना। एक और क्या आता है सर, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑफ लाइफ।
तो व्हाट प्रोसेस, कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारे डेली लाइफ मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आप आंसर क्या करोगे, सबसे पहला जो होता है हमारा, जो सबसे फर्स्ट होता है, आप अभी ऊपर में पढ़ा है, सबसे पहले क्या होता है सर, तो न्यूट्रिशन होते हैं। क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना। सेकंड क्या होता है सर, सेकंड क्या होता है, तो न्यूट्रिशंस के बाद क्या करेंगे, रिस्पायरेशन करेंगे। क्या करेंगे, रिस्पायरेशन करेंगे। थर्ड क्या है सर, तो थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है ना, बात समझिए, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। और फोर्थ क्या होती है सर, तो हम बोलेंगे एक्सक्रिएशन होती है। क्या होती है, एक्सक्रिएशन होती है। क्लियर है। तो यही चार प्रोसेस है जो हमारे डेली लाइफ मेंटेन करती है, और इसी के बगैर हम क्या कर सकते हैं, हमारी लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती है। बात समझ में आया, क्लियर है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूँ इसमें, ठीक है ना, कि एक और बहुत ही प्यारा सा प्रोसेस है जो डेली लाइफ में हम लोग, हमारी लाइफ में ये चलती रहती है, और ये क्या होता है, लिविंग कैरेक्टर का एक और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। कैरेक्टर है, सॉरी, कैरेक्टर है। चलिए ये क्या है सर, इसको हम बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होते हैं सर, कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो सारे केमिकल रिएक्शंस ही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस की बात करेंगे, ऑल केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर इन आवर बॉडी इज नॉन एज मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि जो आप फूड जो आप खाते हो, तो इस फूड को डाइजेस्ट होने के लिए, डाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होती होंगी जिसकी वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं सर, यहाँ से जो डाइजेशन के लिए हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजाइम होती है हमारे बॉडी में, और ये इंजाइम क्या करते हैं, हमारी फूड को डाइजेस्ट करती है, ठीक है ना। जैसे आप बात करोगे कि मौथ जो आपका है, तो इस मौथ में भी एक होता है एंजाइम जिसको हम क्या बोलते हैं, आप मौथ में क्या होता है, एक ग्लैंड होता है, ठीक है ना। और उस ग्लैंड में क्या होता है, स्लाइवा होता है। क्या होता है, स्लाइवा, ठीक है ना। और इस स्लाइवा में एक एंजाइम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अमाइलेज। क्या बोलते हैं, अमाइलेज, ठीक है ना। और ये अमाइलेज क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। क्लियर है। जैसे मैं आगे फूड के बारे में और डिटेल बात करूंगा, वैसे ही क्या होते हैं, पेप्सिन होता है। क्या होता है, पेप्सिन होता है, और क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, ठीक है ना, ट्रिप्सिन होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं इंजाइम, सारे क्या हैं, इंजाइम है, ठीक है ना। और ये सारे क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए। क्लियर है, बात समझ में आया। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ क्या, कि जैसे ही मैं बात करूँगा कि ये जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बोलोगे सर ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो जो पहला टाइप होता है इसका, वो क्या होता है, एनाबॉलिज्म प्रोसेस, और दूसरा जो होता है, पहला क्या होता है, एनाबॉलिज्म प्रोसेस, और दूसरा क्या होता है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। क्लियर है? एनाबॉलिज्म प्रोसेस क्या है? जैसे कि मैं बात बोलूँ कि आपके पास क्या है सर, कि एक छोटे-छोटे, छोटे-छोटे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल थे, ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल थे। अब ये क्या हुआ कि ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, ये जो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल थे, बदल करके क्या हो गए कि एक बड़ा मॉलिक्यूल ऐसे बन गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म प्रोसेस। क्या बोला है, लार्जर मॉलिक्यूल आर मेड फ्रॉम अ स्मॉलर मॉलिक्यूल। मतलब कह रहा है कि ये लार्ज वाला, ये क्या है, लार्जर मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल जो है, ये बना है किससे सर, तो स्मॉलर से बना है। किससे बना है, स्मॉलर से। यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बनने की ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म प्रोसेस बोलते हैं। अब बड़े गौर से देखो कि ये छोटे-छोटे जो मॉलिक्यूल्स है, तो ये छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करने में हमारी को एनर्जी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। तो उसी लिए हम नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला हूँ कि इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है ना? रिक्वायर्ड एनर्जी तो किस में होती है? तो एनाबॉलिज्म प्रोसेस में ना हमें ना रिक्वायर्ड एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसका? कि कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, ठीक है ना। तो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ना एक लार्ज मॉलिक्यूल था। क्या है, आपके पास ना एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस लार्ज मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे कि ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है, ये क्या होगा, ये टूटेगा, ठीक है ना। और जब ये टूटेगा लार्ज मॉलिक्यूल, तो ये टूट करके बदल जाएगा किस में,
तो ये लार्ज मॉलिक्यूल टूट करके बन जाएगा एक छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में, ऐसे छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में बन जाएँगे और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि कैटाबोलिज्म प्रोसेस। ये क्या है सर? लार्जर मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू क्या सर? स्मॉलर मॉलिक्यूल। क्लियर है? देखिए, लार्जर मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू क्या? स्मॉलर वन्स, ठीक है ना? लार्जर मॉलिक्यूल टूट गया और टूट करके क्या बन गया? छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स बन गए। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें अगर जो मैं बात करूँ एनर्जी की, तो इसमें क्या हो रहा है कि जब टूट रही है तो टूटता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ से आगे बात करता हूँ कि अब बड़े गौर से देखिएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो लाइफ प्रोसेस में ना जो आप देखोगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अभी हमने बात किया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जब डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनमें जो लाइफ सर्वाइव करने का तरीका है वो क्या है? अलग अलग है, ठीक है ना? आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो हर एक में लगभग क्या होते हैं कि अलग अलग लाइफ सर्वाइव करने का तरीका है। जैसे कि हमारे पास क्या है सर? एक अमीबा है। क्या है? अमीबा है। तो इस अमीबा में बड़े गौर से देखोगे कि ये अमीबा में, इस अमीबा में क्या होता है कि ये भी क्या करते होंगे? तो ये भी रिस्पायरेशंस करते होंगे, यानी अपना लाइफ सर्वाइव करता होगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ना डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या हो रहा है इसमें कि सर इसमें जो बाहर में ऐसे छोटे छोटे जो पड़े हुए थे, क्या है? ये एटमॉस्फेयर में जो O2 है यानी कि ऑक्सीजन है, इसको क्या करेगा? एक्सेप्ट किया और देन क्या करता है? ये बाहर क्या कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और ये प्रोसेस किस में होता है? अमीबा में होता है। क्लियर है? समझ में आया? वैसे ही मैं किसकी बात करूँ? प्लांट की बात करूँ तो प्लांट क्या होते हैं कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको क्या करता है? ये एक्सेप्ट करता है और देन क्या करता है? ये अपना फोटोसिंथेसिस करके ये क्या करता है? वापस ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज कर देता है। बात समझ में आया? तो इसमें क्या हुआ कि इसमें प्लांट में प्रोसेस क्या होते हैं? तो प्लांट में हम किसके थ्रू करते हैं? स्टोमाटा के थ्रू। किसके थ्रू? स्टोमाटा के थ्रू। प्लांट में हम किसके थ्रू करते हैं? तो हम बोलेंगे स्टोमाटा, ठीक है ना? स्टोमाटा के थ्रू। क्लियर है? बात समझ में आया? अब आ जाओ, जैसे देखो हम लोग वैसा ही कुछ दिखते हैं, ठीक है ना? ये क्या है सर? ह्यूमन्स है। तो ह्यूमन्स में देखिए क्या है कि एटमॉस्फेयर में जो ये प्रेजेंस है, एटमॉस्फेयर में जो एट सॉरी, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंस क्या है? एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंस है क्या सर? मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है ना? मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंस मिक्सचर ऑफ गैसेस उसको क्या करते हैं हम लोग? एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना? बाई नॉस्ट्रिल और बाई माउथ कैविटी से, ठीक है ना? ऑक्सीजन को लिया और इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं? वापस रिलीज करते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास क्या है सर? तो हमारे पास नोज है। हमारे पास क्या है? नोज है। बात समझ में आया? क्लियर है? हमारे पास क्या है? नोज है। किसके लिए? तो हमारी रिस्पायरेशंस करने के लिए। आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? तो अब आता है सबसे पहला टॉपिक। मैं बोला था कि आपको मैं एक-एक पॉइंट को मैं बताते चलूँगा। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है सर? न्यूट्रिशन आता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं न्यूट्रिशंस की बात करूँगा, तो न्यूट्रिशंस होते क्या हैं सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना? न्यूट्रिशंस क्या होता है? तो आप बोलोगे द प्रोसेस, क्या बोलोगे? द प्रोसेस बाय बाय व्हिच a living organism, a living organism, a living organism derive and utilize, derive and utilize, utilizes the food, the food is called nutrition, is called nutrition, nutrition। ये बात समझ में आया कि हम क्या करते हैं? जो फूड होता है सर,
तो इस फूड को हम क्या करते हैं, इस फूड को हम क्या करते हैं, तो इस फूड को हम यूटिलाइज़ करते हैं और इसको क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं और यूटिलाइज़ करते हैं, फिर यह क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर है? जैसे कि मैं फूड की बात करूँ तो ये फूड हमारे को क्या बेनिफिट्स देता है, ठीक है ना? तो अब फूड को देखोगे तो फूड हमारा हेल्प करता है क्या, तो ये हेल्प करता है किसके लिए, तो हमारे को ग्रोथ करता है, ठीक है ना? हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड क्या होता है, डेवलपमेंट होती है। क्या होती है? डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना? डेवलपमेंट यानी कि आप थोड़े से बेबी छोटे से बच्चे थे और धीरे-धीरे बड़े हो गए, यानी कि आपके अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, आपकी बॉडी क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। जब आप फूड लोगे तो आप जानते हो कि फूड से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि आपके अंदर कोई भी अगर जो टिश्यू डैमेज हो गई है तो उसको क्या करेगी, तो रिपेयरिंग करेंगे। क्या करेगी? रिपेयरिंग। किसको सर? बोलेंगे डैमेज टिश्यू को। डैमेज टिश्यू को, ठीक है ना? डैमेज टिश्यू को क्या करता है, रिपेयर करता है। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? देखिए हमने क्या बोला कि न्यूट्रिशंस क्या होता है सर, तो न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होते हैं, जो फूड होते हैं उसको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और ड्राइव करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशंस बोलते हैं। क्लियर है? एक पॉइंट यहाँ से मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे आप बात करते हो किसके बारे में, कि न्यूट्रिशंस के बारे में, तो एक पॉइंट आपको और लिखते चलना है यहाँ से कि न्यूट्रिशन से एक पॉइंट और है क्या, न्यूट्रिएंट। एक क्या होता है सर, न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है ना? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना? तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है सर, तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि जो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फूड खा रहे हो, तो फूड में ना बहुत सारे फूड का क्या होता है सर, बहुत सारे फूड का क्या होता है, तो फूड कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, बोलेंगे आप क्या, फूड कंपोनेंट्स होते हैं, फूड कंपोनेंट्स, ठीक है ना? तो फूड कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, तो फूड कंपोनेंट्स का मतलब आप बोलोगे सिंपल सा कि जब भी आप कोई फूड खाते हो तो फूड में सबसे पहले क्या आपको देखने के लिए मिलता है, कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना? वैसे ही कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा प्रोटीन मिलेगा, ठीक है ना? प्रोटीन मिलेगा और क्या मिलेगा, फैट मिलेगा, फैट मिलेगा और क्या मिलेगा, बोलोगे सर मिनरल मिलेगा, मिनरल मिलेगा, ठीक है ना? मिनरल के साथ साथ और क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे फाइबर मिलेगा, ठीक है ना? फाइबर मिलेगा। फाइबर के बाद और क्या मिल सकता है सर, तो रफेज भी होती है। क्या होती है? रफेज होती है, ठीक है ना? रफेज होती है। क्लियर है? तो ये सारे क्या हैं सर, तो दिस ऑल आर फूड कंपोनेंट्स। ये सारे क्या हैं, दिस ऑल आर फूड कंपोनेंट्स है, ठीक है ना? साथ ही साथ एक चीज़ और मिलेगा, वो क्या है सर, विटामिन है, ठीक है ना? तो विटामिन के बारे में बात करोगे तो हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट लगभग 13 विटामिन्स रहते हैं, 13 टाइप्स की विटामिन्स, 13 विटामिन्स रहती है, ठीक है ना? अगर जो इसको देखोगे विटामिन्स का, तो हमारे पास क्या है सर, ए होता है, बी होता है, सी होता है, ठीक है ना? डी होता है, ई होता है और क्या होता है, के होता है। जिसमें आप देखोगे कि इसमें दो चीज़ें देखोगे, एक क्या देखोगे कि एक होते हैं क्या, वाटर सोल्यूबल। क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। और एक क्या होता है, वाटर सोल्यूबल, और एक क्या होता है, फैट सोल्यूबल। क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल। यानी वाटर सोल्यूबल की बात करोगे तो जो आपका बी और सी है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है। और आप ऐसे याद रख सकते हो, एडेक, हेडेक जब आती है तो एडेक भी याद रखोगे, ठीक है ना? तो एडेक क्या होता है, ये फैट सोल्यूबल होता है। क्लियर है? आज समझ में आया? और ज़्यादा डिटेल्स विटामिन्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट करोगे, मैं विटामिन्स का भी एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियोस ला करके आपको अच्छे से ये क्लियर कर दूंगा। समझ में आया? तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ तक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो आपको न्यूट्रिशन आज क्लियर मैं कर दिया हूँ। आज मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ और अगले क्लासेस में मैं बात करूँगा कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में बात करूँगा, जहाँ पे मैं जिक्र करूँगा ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है ना? जब तक के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे जाता हूँ, ठीक है ना? सिंपल सा बात है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना? 2 मिनट में मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ, उसके बाद आगे बात करूँगा, ठीक है ना? चलिए, देखिए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस की बात करोगे तो न्यूट्रिशन आपने उधर देखा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना? एक क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक क्या होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना? कभी-कभी हमने इसको ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है ना? सॉरी, इसको हम ना कभी-कभी क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं ऐसा होना है कि ये कुछ अलग है। अलग कुछ नहीं है, सेम चीज़ होती है, ठीक है ना? क्या बोलेंगे, सॉरी, क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना? क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना? और इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स,
हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है ना, हेट्रोट्रॉप्स, क्लियर है। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं सर, और हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सिंपल सा मैं बात बोलूँगा कि ऑटोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड बनाने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपके ज़हन में आता होगा कि सर मैं भी अपना फूड खुद बनाता हूँ, तो मैं भी क्या हूँ, ऑटोट्रॉफ्स हूँ। तो ऐसा नहीं है, हमारा कहने का मतलब है कि जो इन्वायरमेंट जो मतलब कि इन्वायरमेंट में सिंपल मटेरियल जो होते हैं उससे लेकर के, सिंपल कहने का मतलब है जैसे कि सनलाइट हो गया, ठीक है ना, सनलाइट हो गया, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंस गैसेस हैं, ये सारे गैसेस को लेकर के फूड बनाते हैं। तो ये सारे क्या कहते हैं कि सिंपल मटेरियल्स होते हैं, और ये सारे को लेकर के जो बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, क्लियर है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ क्या, कि इन ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। सेम हेट्रोट्रॉप्स में मैं बात करूंगा कि इन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर इन अ फूड चेन। अब बड़े गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या बोला है कि प्रोड्यूसर, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रॉप्स क्यों बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं सर कि जैसे मैं बात करूँ कि एक फूड चेन बनाऊं, जो आप बच्चे क्लास में पढ़े हो, ग्रास है तो ग्रास को खाएगा कौन, तो ग्रास को खाएगा रैबिट, कौन खाएगा, रैबिट। और इस रैबिट को कौन खाएगा, तो रैबिट को आप बोलोगे कि मान लो कि लायन खा गया, ठीक है ना। तो आप देखो समझो कि इसमें फूड चेन बन गया, यानी कि लायन डिपेंडेंट किस पे हो गया, रैबिट पे, और रैबिट किस पे, ग्रासेस पे, ठीक है ना। तो हम ग्रास को क्या बोलते हैं, तो ग्रास जो होता है ना वो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है ना। और ये जो रैबिट और लायन है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये कंज्यूमर हो गया, क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, किसको सर, तो ग्रास को, ठीक है ना, यानी कि प्रोड्यूसर को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे कि आप समझोगे थोड़े से, कि देखो जैसे कि कोई एक, मान लो ना मैं एक मूवी बना रहा हूँ, ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, एक मूवी बना रहा हूँ, ठीक है ना। या मूवी आप जब देखते होगे तो मूवी में आता है ना, प्रोड्यूसर आते हैं, ठीक है ना, प्रोड्यूसर, इनका वर्क क्या होता है उसमें, तो जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट होता है, वो सारे इन्वेस्टमेंट यानी कि जितना भी मनी लगती है उस मूवी बनाने में, वो चाहे एक्टर को देना हो, ठीक है ना, वो चाहे एक्ट्रेस को देना हो, वो डायरेक्टर को देना हो, किसी को भी देना हो, तो वो सारे इन्वेस्ट कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। यानी कि जो मूवी की सारी कास्ट डिपेंडेंट किस पे है, प्रोड्यूसर पे। तो वैसे ही जो दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सारे डिपेंडेंट किस पे रहते हैं, प्रोड्यूसर पे। और प्रोड्यूसर कैसा है सर, प्रोड्यूसर ग्रास है। और आप जानते हो कि ऑटोट्रॉफ्स में अलगी से लेकर के अलगी टू कहाँ तक सर, तो जो बड़े बड़े ट्री होते हैं, प्लांट होते हैं, वहां तक सारे कैसे होते हैं सर, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्यों सर, क्योंकि इनके पास ना एक एबिलिटी है कि मेक देयर या प्रिपेयर देयर ऑन फूड, क्लियर है, समझ में आ गया। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, बात समझ में आए। नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, हेट्रोट्रॉप्स। तो ये क्या है, कंज्यूमर है, जो मैं यहाँ पे अभी बता दिया हूँ, ठीक है ना। ऑटोट्रॉप्स यूज सिंपल सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग टू प्रोड्यूस फूड। हमारे चारों ओर से क्या करते हैं, वो सिंपल सब्सटेंसेस को लेते हैं, और वो क्या करते हैं, अपना फूड को बनाते हैं, ठीक है ना। वही हेट्रोट्रॉप्स क्या कर रहा है, कंज्यूम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस बाय द ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये जो ऑटोट्रॉप्स है ये अपना फूड बनाते हैं, तो ये इसके पास क्या है, कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, और सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। तो यही ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम यूज कौन करता है सर, कंज्यूमर करता है। और जो कंज्यूमर यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको कंज्यूमर बोल रहे हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए सॉरी, हेट्रोट्रॉप्स बोल रहे हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल क्या लेंगे, प्लांट लेंगे, ठीक है ना, सम प्लांट्स, ठीक है ना, जो प्लांट होते हैं वो प्लांट, और साथ ही साथ क्या लेंगे, सम अलगी, ठीक है ना, अभी हमने जैसे कि बात किया, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल क्या है सर, तो एनिमल, और सम क्या है, प्लांट्स है, ठीक है ना। सम प्लांट्स में मतलब ये बोलोगे सर कि अभी आपने बोला कि ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट होते हैं, तो यहाँ पे बड़े गौर से देखोगे कि एक प्लांट है जिसका नाम क्या है सर, कसकटा, ठीक है ना, कसकटा। ये कसकटा एक ऐसा प्लांट है जो कि कैसे हैं, हेट्रोट्रॉप्स है, यानी कि एकमात्र ऐसा प्लांट, एकमात्र नहीं, एक और प्लांट और एक आदि दो और हैं, लेकिन आपको ना कसकटा को याद रखना है, ठीक है ना। कसकटा को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना, कसकटा, कसकटा, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऐसे प्लांट हैं जो हेट्रोट्रॉप्स हैं, क्लियर है। तो आई होप आपको यहाँ तक की ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और आज मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। बाकी आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में
ड्रॉप कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और बस ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियोज़ में मैं आपको सारे पूरे लेक्चर्स को कंप्लीट करूँगा और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप करें, ताकि मैं और अच्छे से पढ़ा सकूँ, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से बने रहिए। गुड नाइट।